फर्ज और वर्दी के बीच में जिसका जवान बेटा बलिदान हो जाए, उस बूढ़े बाप पर क्या गुजर रही होगी। जिस लड़की की शादी घटना के 40 दिन बाद होनी हो, अचानक उसका मंगेतर उससे जुदा हो जाए, उस पर क्या गुजरी होगी। जी हाँ, यह घटना है कन्नौज जिले के बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत धरनी धीरपुर नगरिया गांव की, जहां पर एक जांबाज सिपाही हिस्ट्री सीटर अशोक यादव को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उसको पकड़ लेता है। पीछे से उसका पुत्र उसे गोली मार देता है। गोली उसकी जांघ पर लगती है, जिसका इलाज रीजेंसी अस्पताल कानपुर में भी चला और रात के 1 बजे वो बलिदान हो जाता। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं वह फिर हाजिर हूँ कन्नौज कांड की घटना को लेकर। इस घटना की चर्चा पूरे देश में है। ये बिल्कुल उसी तरीके से घटना हुई है जैसे बिकरू कांड हुआ था। बिकरू कांड भी पूरे तरीके से देश विदेश में चर्चित हुआ था और घटना भी लगभग उसी तरह से ही हुई है। जब एक हिस्ट्री सीटर अशोक यादव उर्फ मुन्ना यादव को पकड़ने के लिए बिशुनगढ़ थाना की फोर्स और छिबरामऊ थाना की फोर्स पकड़ने के लिए जाती है, तो हिस्ट्री सीटर अशोक यादव ने अपना जो मकान था वो इस तरह से बनवा रखा था जो कि एक किले की नुमा था, जिसके चारों ओर सीसीटीवी कैमरे, हैलोजन लाइट लगी हुई थी। जो पुलिस लगभग 4 बजे जब पुलिस ने उसका घर घेरा है, तो इसकी जानकारी सीसीटीवी के कैमरे की मदद से उसकी पत्नी को भी मिल गई थी। पति, पत्नी और पुत्र ने मोर्चा भी संभाल लिया था। जब पुलिस फोर्स दरवाजे पर पहुंचती है तो पुलिस फोर्स का जांबाज सिपाही सचिन राठी अशोक यादव को पकड़ देता है। पकड़कर जब वो बाहर ले आता है तो अशोक यादव अपने पुत्र से कहते हैं कि देख, तेरे बाप को ये लोग ले जा रहे हैं, क्या तू ऐसे ही देखता रहेगा। यह सुनकर अशोक यादव और मुन्ना यादव के नाबालिग पुत्र ने पीछे से फायर कर दिया, जो फायर सचिन राठी के जांघ में लगा और एक बड़ा सा घाव कर दिया। जो ही सचिन राठी पर गोली लगती है, पुलिस बल तितर हो जाता है, छुपकर भागने लगता है और अपने बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं और अशोक यादव घर के अंदर दौड़कर पहुंच जाता है। वहां से वह पुलिस वालों पर मोर्चा संभाल लेता है। अशोक यादव की पत्नी पूर्व प्रधान श्यामा देवी, उसका नाबालिग पुत्र अभय व अशोक यादव छिपकर 8 से लगभग 4 घंटे तक 100 राउंड गोलियां चलाते हैं। किसी भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती है कि अशोक यादव के घर तक पहुंच सके। अंत में जब वायरलेस पर कई थानों की फोर्स आ जाती है, पीएसी बल आ जाता है और 4 घंटे गोलियां चलाने के बाद में जब अजय यादव और उसका पुत्र भागने लगता है तो पुलिस बल उसे पीछे से गोली मार देता है। अमूमन जो इनकाउंटर में होता है, गोली सीधे उनके पैरों में लगती है और वो घायल हो जाते हैं। उनको पकड़कर उनका जिला अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। सचिन राठी को लेकर पुलिस एम्बुलेंस से भागती है। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली भी है, जो कि सोशल मीडिया या मीडिया रिपोर्ट के द्वारा जो एक खबर निकल कर आती है, वो ये बताती है कि जो व्यवस्था थी, यानी कि जो तैयारी थी एक हिस्ट्री सीटर को पकड़ने के लिए, वो पुलिस बल के द्वारा पूर्ण रूप से नहीं की गई थी। जब अच्छी तरह पता था कि उस पर कम से कम 30 मुकदमे हैं, तो पुलिस बल को बहुत ही सोच समझकर और पुख्ता तैयारियों के साथ जाना चाहिए था। जब सचिन राठी की गोली लगती है तो सचिन राठी काफी देर तक घटना स्थल पर पड़ा रहता है। उसका काफी खून निकल जाता है। उसकी खून को प्रवाह करने वाली नसें होती हैं, वो फट जाती हैं। काफी देर वो वहीं पड़ा रहता है। जब एम्बुलेंस आती है तो उसकी गति भी बहुत स्लो होती है, जिस स्पीड में उसको ले जाया जाता है, यानी अधिकांश समय वहीं बीत चुका होता है। जब उसको अस्पताल ले जाया जाता है तो वहां डॉक्टर थोड़ी देर देखने के बाद में अपने हाथ खड़े कर देते हैं, जिससे पता चलता है वहां पर इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। कन्नौज जिले में भी इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। इसको कानपुर रेफर किया जाता है, जहाँ रीजेंसी अस्पताल कानपुर, जो कि जाना माना अस्पताल है, वहां पर उसका ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टरों की टीम बराबर उसका इलाज करती है और जो खून बहने वाली नस थी उसको जोड़ दिया जाता है।
खून का प्रवाह रुक जाता है और उसकी हालत में सुधार होने लगता है। लेकिन रात के 12 बजे अत्यधिक खून बह जाने के कारण बीपी कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाने के कारण सचिन राठी को हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यहां यह सोचने वाली बात है कि कभी भी पैर पे गोली लगने से या हाथ में गोली लगने से किसी की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन सचिन राठी के केस में ऐसा नहीं हुआ। उसका एक सबसे बड़ा कारण यह था कि जो फायर किया गया था वो आमतौर पे जो हमारी देहाती भाषा होती है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि हाथी मार कारतूस से हमला किया गया। यह 12 बोर तमंचे का कारतूस होता है जिसकी मार बहुत ही घातक होती है। कहा जाता था, लोग कहते थे कि अगर हाथी को भी मारना है तो ये 12 बोर के तमंचा का वो अगर हमला किया जाए तो ये हाथी को भी मार सकता है। इसको हाथी मार कारतूस बोला जाता था। इसकी मार बड़ा घातक होती है। उस तमंचे से, कारतूस से सचिन राठी पर हमला किया गया था, जिसकी उसकी जांघ में बहुत बड़ा छेद हो गया था, जिस कारण से सचिन राठी की मृत्यु हो गई। पूरा अमला, पुलिस प्रशासन अशोक यादव और मुन्ना यादव के गांव में डेरा डाले हुए है। राजस्व विभाग की टीम बराबर नापजोख कर रही है। बाबा ने भी ऐलान कर दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और राजस्व विभाग की टीम बराबर नापजोख कर रही है उसके मकान की। उसमें अगर किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है तो बुलडोजर चलना तय है। बात यहां पर यह नहीं कि कौन बुलडोजर चलेगा, उसका मकान गिराया जाए, क्या होगा। जो कन्नौज के विधायक हैं असीम अरुण जी, उनसे भी बात जब की गई तो उन्होंने भी यही बात स्वीकार की कि जब इस तरह के गैंगस्टर को पकड़ने के लिए पुलिस बल जाता है तो उस पुलिस बल को अपनी पूर्ण तैयारी के साथ जाना चाहिए। क्योंकि उस पर कई थानों के मुकदमे थे, वो गैंगस्टर था, उसके बारे में वो कई पुलिस वालों पर भी हमला कर चुका था। पुलिस वालों की उसने राइफलें लूट ली थी। ऐसे व्यक्ति को हल्के में नहीं लेना चाहिए था। इसी हल्केपन में एक जामात सिपाही बलिदान हो गया। तो उसके वृद्ध पिता वेदपाल राठी जी का रो रो कर बुरा हाल है। मंगेतर इसमें बदहास है, वो बार बार रोती है, चिल्लाती है। और मुन्ना यादव को और उसके नाबालिग पुत्र को डॉक्टरी परीक्षण के लिए अस्पताल लाया गया। तो जब डॉक्टरों ने उनसे पूछा कि घटना कैसे हुई, तो अशोक यादव से पहले ही उसके नाबालिग बेटे के तेवर बड़ा ही कड़े थे और उन तेवरों में बोला कि वो तो बंदूक की नाल फट गई थी, वरना बिकरू कांड पुनः याद दिलाते। वो तो पुलिस वालों की किस्मत अच्छी थी जो उसके बंदूक की नाल फट गई, वरना वो बिकरू जैसा कांड ही करता। अभी नाबालिग है, इसको अभी मरने का कोई खौफ ही नहीं है, कोई कानून का खौफ ही नहीं है। क्या ये अपराध जगत में उसका पहला कदम है? अभी नाबालिग है। श्यामा देवी पूर्व प्रधान पत्नी, अशोक यादव, दोनों पर मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। क्योंकि ये लड़का नाबालिग है, इसकी फाइल अलग की जा चुकी है और हत्या की धारा भी जोड़ी जा चुकी है। सभी की निगाहें इस घटना पर हैं कि बाबा क्या एक्शन लेंगे, योगी जी का क्या, माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या एक्शन होगा। क्या अशोक यादव का भी मकान गिराया जाएगा? क्या उनकी भी गाड़ी पलटेगी? पुलिस को रिमांड मिल चुका है, 14 दिन की अवरक्षा में ले लिया गया है और ऐसे दुर्दांत गैंगस्टर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो भी हो सकती है पूरा प्रशासन लगा हुआ करने के लिए। देखना यह है कि ऐसे दुर्दांत स्ट्रीट सीटर के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई को जानने के लिए और आगे की कहानी को जानने के लिए चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।